हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आरएन क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। दोस्तों आइए हम सबसे पहले देखेंगे बहुपद क्या होता है, उसके बाद इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। दोस्तों इस चैनल पे कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइए दोस्तों हम जीरो से शुरुआत करते हैं। अगर इससे पहले आप कभी भी बहुपद नहीं पढ़े हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम एक एक डॉट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम प्रश्न आंसर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। बहुपद वैसे बीजीय व्यंजक जिसका सभी चरों का घात पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। दोस्तों इसमें आप देखेंगे जो चर क्या होती है, यहाँ जो है चर, घात क्या होता है, उसके बाद पूर्ण संख्या आप पिछले वीडियो में मतलब क्लास में पढ़े होंगे। तो दोस्तों अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछले कक्षा का वीडियो आप अपलोड है, आप जा कर के उसको पढ़िए, फिर आप इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में समझते हैं। जैसे चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, और अचर को कांस्टेंट कहते हैं इंग्लिश में, और पद को टर्म कहते हैं, गुणांक को कोफिशिएंट कहते हैं इंग्लिश में, और घात को डिग्री कहते हैं। कहीं कहीं पावर भी लिखा रहता है। दोस्तों आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और बारी बारी से सभी को समझते हैं। जैसे देखिए दोस्तों 4x + 5 है, तो यहाँ देखिए 4x जो है 4x ये क्या है, तो देखिए कोई भी बहुपद दिया हो, अगर उसमें ABCD यानी अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। तो चर यहाँ पे कौन होगा, x है। अगर चर क्या है, x है, यानी x का मान बदलता रहता है, इसीलिए x को हम वेरिएबल इसलिए कहते हैं, x का मान बदलता रहता है। गणितीय प्रक्रिया में इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे A B, आप जैसे C यानी A से लेकर के Z तक कोई भी वैल्यू होगा तो मतलब बहुपद में तो वो क्या होगा, अचर होगा। जैसे आप मान लेते हैं, माना कि x बराबर कुछ मान लेते हैं, y बराबर कुछ मान, तो इसका मान क्या होता है, कभी 1 भी आता है, कभी 2 भी आया, कुछ और भी आता है, तो इसका मान बदलता रहता है। लेकिन अचर उसको कहते हैं जिसका मान बदलता नहीं है। जैसे 2 3 4 यानी संख्या में जो भी मान रहता है वो बदलता नहीं है। 2 को कभी आप बदल सकते हैं गणितीय प्रक्रिया में, 2 हमेशा 2 ही के जगह पे आएगा, 3 हमेशा 3 ही के जगह पे आएगा, 4 हमेशा, या जैसे मान लीजिए 36, तो ये भी 36 के ही जगह पे, इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा गणितीय प्रक्रिया में। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा अचर, क्या हो जाएगा, 4 अचर। दोस्तों अगर प्लस माइनस से पहले जितना भी, अब क्या बचा, पद, चर भी समझ लिए, अचर भी समझ लिए, अब पद बचा है। प्लस माइनस से पहले जितना भी है, संख्या हो या लेटर हो, जैसे चर हो या अचर हो, या कोई भी हो, प्लस माइनस से पहले जितना वो भी मतलब हो, वो क्या होगा, पद होगा। जैसे 4x है ना, तो 4x क्या है, एक पद है, क्या है, पद है। मान लीजिए प्लस के बाद ये अकेला है तो ये भी एक पद है, क्या है, 5 भी एक पद है। अब हम समझेंगे गुणांक क्या होता है। गुणांक देखेंगे कोफिशिएंट, तो गुणांक जो, जैसे यहाँ पे चर पूछे, चर है, जैसे 4x + 5 है, तो यहाँ पूछेगा x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पूछेगा कितना है, तो यहाँ x को किस चीज़ से गुना हुआ है, तो 4 से, तो यही आप x का गुणांक हो जाएगा। तो x का गुणांक 4 है। यही आप घात पूछेगा, तो घात हम हमेशा बहुपद में हम चर वाला में देखेंगे। चर क्या है, तो x है, यानी अल्फ़ाबेट का लेटर है। तो x पे घात, यानी किसी चीज़ पे घात नहीं रहता तो उसके ऊपर क्या रहता है, 1। तो अगर x जैसे है, x पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब इसके ऊपर 1 है, 1 छुपा रहता है। तो वही x का, इसका घात पूछेगा, x का घात कितना है, तो x का घात जो है कितना होगा, 1 होगा। तो दोस्तों आप चर समझ लिए, अचर समझ लिए, पद समझ लिए, गुणांक समझ लिए और घात समझ लिए। तो अब इसमें आइए देखिए, वैसे बीजीय व्यंजक जिसका सभी चरों का घात पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण
संख्या। तो पूर्ण संख्या जो है गिनती के संख्या के पहले जीरो जोड़ देने पर, यानी गिनती कहाँ से करते हैं, 1 से, तो जीरो वहाँ से उससे पहले, तो 1 0 1 2 3 4 ये अनंत तक चलती रहेगी। तो इसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो चर पे हम देखेंगे तो देखिए यहाँ 4x, यहाँ था 4x + 5, तो चर इस पे घात कितना है 1, तो पूर्ण संख्या में देखिए है ना, इसीलिए ये क्या है, एक बहुपद है। अब देखिए इसी प्रकार से आपसे प्रश्न दिया जाएगा और पूछेगा, जैसे 1-2 प्रश्न लेते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये x² + 2 + 2x + 5 पूछेगा आपसे क्या ये बहुपद है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चर क्या होता है, ABCD वाला अल्फ़ाबेट वाला लेटर। तो देखिए इस पे, तो इस यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों क्या है, एक चर है। लेकिन चर पे देखिए के घात यानी उसको कहते हैं जो इसके चर के पावर पे हो, जो चर मान दिया रहेगा आपके प्रश्न में उसके ऊपर जो रहेगा उसी को हम घात कहते हैं, यानी डिग्री कहते हैं। तो इसके ऊपर में क्या है, माथा पे समझ लीजिए, तो 2 है, तो यही एक घात है। तो घात जो है वो पूर्ण संख्या है, तो 2 पूर्ण संख्या में आता है। तो इसका मतलब यहाँ तो ठीक है, मगर यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ भी चर है, जितना भी चर रहेगा सब में चेक करेंगे। यहाँ भी देखिए अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 आता है ना पूर्ण संख्या में, दोनों में है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक बहुपद है, बहुपद है। अगर इसी में पूछ देगा कितना पद है, जैसे x² + 2x + 5 में अगर आपसे पूछ देगा जो पद कितना है, तो इसमें देखिए प्लस से पहले जितना भी हो उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो ये एक पद हुआ, ये क्या हुआ, दूसरा पद हुआ, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो ये टोटल इसमें पूछेगा कितना पद है, तो देखिए 1 2 और 3, तो 3 पद है। तो इस बहुपद में पूछा जाएगा तो आपको कितना पद है, तो इसमें लिखिएगा पदों की संख्या 3 है। अगर इसी में आपसे पूछ देगा जो x का गुणांक क्या होता है, तो देखिए x देखेंगे, x को किससे गुना है, तो यहाँ x का गुणांक पूछेगा, x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, तो x को किससे गुना है, तो 2 से, तो यही इसका गुणांक हो गया। तो x का गुणांक 2 है, लिखिएगा x का गुणांक 2 है। आइए 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। जैसे आप यहाँ मान लीजिए 3x² + 4, अब ये दे दिया और इसमें पूछेगा आपको जो चर क्या है। तो चर तो देखेंगे ABCD वाला अल्फ़ाबेट में जितना भी लेटर है उसमें देखेंगे कौन है, तो ये है। तो x क्या है, एक चर है, यहाँ लिखिएगा चर क्या है, चर x है। अचर क्या है, तो अचर देखेंगे तो इसमें संख्या में जो मान दिया रहता है जिसका मान बदलता नहीं है। तो संख्या में मान क्या दिया है, ये तो 3 और 4, तो यहाँ लिखिएगा अचर कितना है, 3 और 4 है, 4 है। अब देखिएगा इसमें पूछेगा अगर x² का गुणांक, तो x² का गुणांक पूछेगा, तो x² का गुणांक, तो x² को किससे गुना है, तो 3 से, तो x² का गुणांक 3 है। x का घात क्या है पूछेगा, x का घात, तो देखिए x का घात, तो x का घात का मतलब ऊपर में देखेंगे x के पावर, यानी ऊपर में, तो x के पे पावर कितना है, 2 है ना, तो यहाँ लिखेंगे x का घात 2 है। यानी जो ऊपर में हो उसे पावर कहते हैं, उसे ही डिग्री कहते हैं। तो समझ गए दोस्त। इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन आप लीजिएगा और आगे प्रयास करते रहिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो ये वीडियो एक बार फिर से देखिएगा और फिर आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी उसके बाद अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर अगले क्लास में डाउट जितना जो रहेगा आपका क्लियर कर देंगे। अब हम देखते हैं बहुपद को कितने प्रकार से बांट सकते हैं। दोस्तों अब बहुपद को हम 2 आधार पे बांट सकते हैं, एक पद के आधार पे और एक बहुपद को हम 2 आधार पे बांट सकते हैं, एक पद के आधार पे और एक घात के आधार पे। दोस्तों पद के आधार पे बांटेंगे तो एक पदीय बहुपद, यानी एक पद जिसमें हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं।
जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं, जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। इसका इंग्लिश में भी नाम दिया है, एक पदीय बहुपद को मोनोमियल, द्विपदीय बहुपद को बाइनोमियल और त्रिपदीय बहुपद को ट्राइनोमियल। जब और घात के आधार पर बांटेंगे, अगर घात के आधार पर बात करेंगे दोस्तों, तो उसमें अगर एक जिसके पे पावर 1 रहेगा उसको रेखीय बहुपद कहेंगे, जिस पे मैक्सिमम घातों की संख्या यानी अधिकतम घातों की संख्या 2 रहेगा तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिस पे अधिकतम घातों की संख्या 3 रहेगा तो उसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। दोस्तों जरूरी नहीं है आप जो यहाँ 3 तक रहेगा, जितना भी पद रहेगा उसे उतना पदीय बहुपद कहेंगे, और जितना घात रहेगा उसे उतना घातीय बहुपद कहेंगे। तो आप 1000 पदीय बहुपद लिख सकते हैं, 1000 घातीय बहुपद लिख सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से सिर्फ आपको ऐसे बताया गया, आप कुछ भी मतलब जितना बोला जाएगा आपको प्रश्न प्रश्न के अनुसार आप लिख सकते हैं। आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं पद के आधार पर बहुपद को, उसके बाद हम फिर घात के आधार पर के बहुपद को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों यहाँ देखिए, एक पदीय बहुपद वह होता है जिसमें एक पदीय बहुपद में केवल एक पद आता हो। जैसे यहाँ देखिए 2x, यानी यहाँ 2x लिखे तो ये क्या है, एक पद है ना, यहाँ प्लस से और माइनस कुछ नहीं, एक ही लिखा हुआ ना, तो ये क्या है, एक पदी बहुपद है। कितना आदमी जो सोचता है दोस्तों, जो मतलब 4 गुने x गुने y प्लस 3, तो इसमें आपसे पूछ देगा तो इसमें 4xy प्लस 3, तो इसमें जो है ना ये टोटल एक पद है, ये बीच में प्लस आ गया तो दूसरा पद हो गया, तो इसीलिए ये 2 पदीय बहुपद है, बल्कि एक पदीय बहुपद नहीं है। इसमें देखिए अगर y लिख देंगे तो सिर्फ, तो y क्या है, एक ही पद है ना, तो एक पदीय बहुपद। जैसे 3 गुने x गुने y गुने z, तो कितना समझ लेता है, जो 1 2 3 4, यानी 4 पदीय बहुपद। नहीं, यहाँ गुना है, तो गुना में मतलब जैसे गुना करेंगे टोटल को तो x y z आएगा, तो यहाँ तो प्लस माइनस से नहीं जुड़ा हुआ है, एक ही में है, तो इसका मतलब ये एक पदीय बहुपद है। क्या है, एक पदीय बहुपद है। अब हम 2 पदीय बहुपद में समझेंगे। जैसे द्विपदीय बहुपद में जिसमें 2 पद होते हैं उसे 2 पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस 1, तो देखिए x क्या है, एक पहला पद है, और 1 क्या है, दूसरा, तो मिला करके कितना हुआ, एक पद 2 पद, यानी ये दूसरा पद है, तो 1 और 2 मिला कर कितना हुआ, 2 पद, तो ये क्या है, 2 पदीय बहुपद है। जैसे 2x² माइनस 3, तो 2x² जो है ये एक पहला पद हुआ, ये कितना हुआ, दूसरा पद, यानी इसमें टोटल कितना पद है, तो 1 2, तो यानी 2, यानी द्विपदीय बहुपद। ये यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए एक, यहाँ बीच प्लस और माइनस से इधर जितना रहेगा उसको हम सब एक ही जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ 1 और यहाँ कितना है, पहला हुआ पद, ये दूसरा पद, तो ये कितना हुआ, टोटल मिला के 2 पद है ना, पहला एक पद और 2 पद, तो 2 ये पद हुआ मिलाकर, तो ये हो गया 2 पदीय बहुपद। अब त्रिपदीय बहुपद में अगर 2 पदीय बहुपद पद के अनुसार देखेंगे तो हम पद को कौन गिनेंगे, अगर घात के अनुसार देखेंगे तो घात को हम देखेंगे, तो उसको हम घात के आधार पे अभी नहीं बताए हैं, आगे ये पढ़ने के बाद उस घात के आधार पे बताएंगे। देखिए आप त्रिपदीय बहुपद में देखते हैं, तो त्रिपदीय बहुपद में ऐसे बहुपद जिसमें केवल 3 पद होते हैं, तो 3 पद हो तो त्रिपदीय बहुपद, 4 पद हो तो चतुर्पदीय बहुपद, 5 हो तो पंचपदीय बहुपद, मतलब जितना पद होगा उतना आप जोड़ते जाइएगा, उतना पद वाला आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ कितना पद है, 1 2 और 3, तो 3 पद है ना, त्रिपदीय बहुपद। यहाँ देखिए 4y पर पावर 4 प्लस y प्लस 5 है, तो इसमें कितना पद है, 1 2 3, तो 3 पद है, तो त्रिपदीय बहुपद। जैसे x² प्लस x प्लस 5, तो इसमें देखिए 1 2 3 कितना पद है, 3 पद है, त्रिपदीय बहुपद। जितना पद होगा उसके अनुसार आप लिखते जाइएगा। अब हम देखेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पे देखेंगे तो घात को देखना है, हम पद को नहीं। जैसे रैखिक बहुपद आता है तो जिसमें एक घात हो, ऐसे बहुपद जिसका घात केवल 1 हो, जैसे 2x
+1 है तो इसमें घात किस में देखते थे, हमेशा अगर बहुपद देखना होगा तो घात हमेशा चर मान क्या है, तो यहाँ x है, यानी जिसका मान बदलता रहता है। तो देखिए x का घात कितना, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसके पावर 1 है, तो एक घात रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। तो घात के अनुसार देखेंगे तो सिर्फ घात को ही देखना है, पद को नहीं। तो अगर यहाँ पे यही कहेगा पद के अनुसार ये बताइए तो कौन होगा, तो देखिए इसमें एक पद और दूसरा पद, तो ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, 2 पद है ना टोटल, तो ये हो जाता 2 पदीय बहुपद। लेकिन हम घात के अनुसार देख रहे हैं, तो अगर एक घात होगा तो रैखिक बहुपद कहेंगे। तो एक घात है ना, जैसे यहाँ 8x है, तो 8x तो हमको जो है घात देखा, घात देखेंगे किस में, बहुपद में, तो चर में देखेंगे। तो चर में कितना है घात, जिस पे कुछ नहीं उस पे 1 रहता है। एक जब भी घात हो तो उसका मतलब हो गया वह रैखिक बहुपद। तो ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। देखिए इसमें जैसे 2y + 9 है, तो इसमें देखिए चर में घात देखते हैं, तो चर में घात कितना है, तो देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, रैखिक बहुपद है। अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद देखने के लिए देखिए, अब इसमें सबसे पहले ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, यानी ऐसा बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं जिसका अधिकतम घात 2 हो। जैसे 2x² + 1, तो 2x² + 1 में देखिए, तो 2x यानी घात किस में हम देखते थे, तो चर मान क्या होता है, देखिए x है यहाँ पे चर, तो x पे पावर कितना घात है, 2 ना है, तो अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसीलिए क्या हो गया, ये द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ देखिए जैसे 2x + 2x² + x + 2, तो यहाँ चर पे घात देखेंगे, यहाँ पे तो एक घात 2 घात है अधिकतम, यहाँ कितना है 1 है, तो अधिकतम घात 2 देखेंगे। ऐसा ही नहीं कह देंगे जो ये द्विघात और रैखिक बहुपद है, द्विघात और रैखिक बहुपद, ऐसे नहीं, इसमें अधिकतम इसको देख, अधिकतम ये है ना, तो ये लेके चलेंगे, तो द्विघात बहुपद। जैसे 3y² + 2y + 2, तो इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है, यहाँ 2 भी है, यहाँ घात 1 भी है, तो यहाँ अधिकतम घात कितना है, 2 ना है, घात कितना अधिकतम 2, तो 2 घात रहेगा अधिकतम, तो कितना होगा, क्या होगा वो, द्विघात बहुपद। आइए अब हम त्रिघात बहुपद को जानते हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 4x³ + 3x² + x + 1, तो अधिकतम घात 3 हो, क्या कहता है, अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। तो देखिए सबसे घात हम किस में देखते थे बहुपद में, चर में हम चेक करेंगे, चर एक यहाँ है, सबसे पहले आप निशान कर लीजिए कहाँ कहाँ, यहाँ है एक, यहाँ। अब इसमें घात देखिए, यहाँ कितना है, घात 3 है, घात कितना है, 3 है, यहाँ घात कितना है, 2 है, और यहाँ घात कितना है, यानी कुछ नहीं है तो 1 है, घात कितना है, 1 है। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, 3 ना है, तो ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। अब इसमें देखिए 5x² 5x³ + 2x² + 1, तो इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है, 3 है, 2 है, तो अधिकतम घात कितना, 3 ना है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। दोस्तों आइए हम, अगर चतुर्घात बहुपद पूछेगा घात के अनुसार, तो देखिए, तो इसमें x पे पावर 4 + x² + 3। अब देखिए अधिकतम घात कितना है, तो 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्घात हो जाएगा। घात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। तो अगर ऐसे आपको कहेगा 35 घातीय बहुपद लिखने के लिए, तो कुछ पे पावर आप चर के मान पे 35 दे दीजिए और कुछ लिख दीजिए। जैसे x है ना, तो x चर है ना, ABCD का कोई भी लेटर लिखिए और उस पे जो है ना पावर 35 कर दीजिए, आप बाकी कुछ हो लिख दीजिए। आप क्या है, तो अधिकतम घात चर पे कितना, 35, तो 35 घातीय बहुपद। जैसे आपसे पूछेगा 15 घातीय बहुपद लिखिए, तो देखिए y पर पावर 15, ये भी है, इसमें कुछ जोड़िए घटाइए, उससे कोई मतलब नहीं है।
2x स्क्वायर कुछ दीजिए, मतलब अधिकतम घात रहना चाहिए वो, तो 15 घातीय बहुपद कुछ भी पूछे उस अनुसार आप लिख लीजिएगा। दोस्तों आइए अब हम समझते हैं जो शून्यक क्या हो। दोस्तों अब हम शून्यक निकालने की विधि सीखेंगे। शून्यक निकालते कैसे, जैसे देखिए दोस्तों कोई दिया होगा px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 2, यानी x के जगह पे आप क्या रखेंगे कि इसका मान 0 के बराबर हो जाए, यानी शून्य के बराबर हो जाएगा। इसीलिए अगर शून्य के बराबर आ जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। तो देखिए यहाँ x के जगह पे 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -2, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 गुने 1 -2 बराबर 2 से 1 को गुना होगा तो 2 ही होगा, -2 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे यहाँ 2x स्क्वायर -2 का शून्यक क्या है, 0 है। यही शून्यक हो गया। तो दोस्तों इसमें सोचना पड़ता है, इसीलिए आप ऐसे अगर कोई भी बहुपद दिया रहेगा, अगर उसका फैब का शून्यक निकालने के लिए, तो आप शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो इसमें हमेशा उसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर यानी 0 के बराबर कर देंगे। उसके बाद देखिए 2x, अगर ये प्लस इधर बराबर के इधर है, अगर उस सेट ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर माइनस में रहता तो क्या हो जाता, प्लस में तो हो जाता। अब देखिए अब x बराबर क्या होगा, x का मान निकालेंगे तो x बराबर, ये गुना में है तो उस साइड क्या जाएगा, भाग में। पहले इसको लिख लीजिए -5, ये गुना में ना है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, भाग में, तो बट्टे क्या होगा, -5/2। तो अगर पूछेगा इसका तो यहाँ लिखिएगा 2x + 5 का शून्यक कितना है, -5/2। देखिए अब इसका वैल्यू हम रखेंगे इसमें, तो देखिए मान 0 हो जाएगा। जैसे 2 है तो x का मान कितना निकलेगा, -5/2। तो देखिए 2 गुने x के जगह पे कितना रखें, -5/2, यहाँ क्या है, +5। देखिए अब ये 2 से 2 गया, -5 + 5 क्या कट के क्या हो जाएगा, 0, शून्य हो गया ना। तो इसी को कहते हैं हम शून्य। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।